लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। उससे ही आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो इवेंट्स होते हैं, जो मुख्य घटनाएं जो होती हैं, उनको हम तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं स्टडी के बेस पर। पहला है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरी आती है इसमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, और तीसरी आती है इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी निषेचन पश्चात घटनाएं। यानी कहने का मतलब लैंगिक जनन के दौरान सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हमें चाहिए मेल और फीमेल गेमेट, और मेल और फीमेल गेमेट के जो फॉर्मेशन जो होता है उसे हम कहते हैं गेमेटोजेनेसिस यानी युग्म के जनन कहते हैं। उसके बाद में जब मेल और फीमेल जो गेमेट बन चुके होते हैं, उसके बाद में उन मेल गेमेट का फीमेल के पास या फीमेल गेमेट का मेल गेमेट के पास पहुंचना बहुत जरूरी होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। उस घटना को हम गेमेट ट्रांसफर यानी युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब निषेचन से पहले दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम युग्मक जनन और गेमेट ट्रांसफर कहते हैं, और दोनों को मिलाकर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से कहते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं गेमेटोजेनेसिस की यानी युग्मक जनन की बात करते हैं। युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण, यानी जो अगुणित जो युग्मक जो होते हैं, गेमेट जो होते हैं, हैप्लॉइड जो होते हैं, उनका जो निर्माण जो होता है वो उस घटना को हम गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर देखा जाए तो इन गेमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है इनके सेक्सुअल जो ऑर्गन जो होते हैं इनमें होता है। जैसे अगर फ्लोरिंग प्लांट्स की बात करें, फ्लोरिंग प्लांट्स में जो एंथर जो होता है उसमें जो पोलन ग्रेन्स होता है उन्हीं से मेल गेमेट बनेंगे यानी नर युग्मकों का निर्माण होगा। जबकि ओवरी जो होती है उसमें ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो वो दोनों ही क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और इनके निर्माण की जो घटना होती है उसे हमें युग्मक जनन कहते हैं। रही बात हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में भी आप देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म का यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। जो नर युग्मक होते हैं, मेल गेमेट होते हैं, उसी प्रकार मादा में मादा युग्मक यानी अंडाणु ओवा का फॉर्मेशन होता है और वो अंडाशय में होता है। यानी जो फीमेल का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो ओवरी होता है जिसमें ओवा का फॉर्मेशन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसको हम शुक्र जनन या शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जबकि मादा में जो अंडाणु का निर्माण होता है हम ऊजेनेसिस से अंड जनन कहते हैं। अब बात ये आती है इसमें कि कुछ जो प्राणी होते हैं या जो खासकर पादपों में अगर देखें तो ये समयुग्मकी प्रकार के होते हैं, यानी नर और मादा जो युग्मक होते हैं वो समान आकार के हो सकते हैं। जबकि जंतुओं में देखा गया है कि जो युग्मक होते हैं वो विषम युग्मकी प्रकार के होते हैं, यानी नर और मादा जो युग्मक होते हैं उनके आकार में परिवर्तन या आकार में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से पहचान लेते हैं कि मेल और फीमेल कौन सा है। जनरली अगर देखा जाए तो मेल जो गेमेट होते हैं छोटे होते हैं और संख्या में अधिक होते हैं, जबकि फीमेल जो गेमेट्स होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, संख्या में कम होते हैं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो ये मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं, चल और अचल हो सकते हैं। यानी ज्यादातर ये देखा गया कि जो नर युग्मक होते हैं वो चल होते हैं, मोटाइल होते हैं, जबकि फीमेल गेमेट जो होते हैं, मादा युग्मक जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहली जो स्टेज होती है उसमें गेमेटोजेनेसिस में यानी युग्मकों का निर्माण हो सका है। दूसरा जो इवेंट आता है इसमें युग्मक स्थानांतरण यानी युग्मकों का स्थानांतरण। अभी हमने बात की कि नर युग्मक अगर देखा जाए तो चल प्रकृति के होते हैं, जबकि मादा युग्मक अचल प्रकृति के होते हैं। पुष्पीय पादपों की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे एक परागण की क्रिया जिसको हम पोलिनेशन कहते हैं, पोलिनेशन या परागण के नाम से हम जानते हैं। यानी पराग कणों का किसी उसी पुष्प पर या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो घटना जो होती है उसे हम परागण या पोलिनेशन कहते हैं। आफ्टर पोलिनेशन ये वहां पर जर्मिनेट होते हैं, वहां पर अंकुरण के बाद में वर्तिकाग्र जो स्टिग्मा होती है वहां पर ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, और पोलन ट्यूब की हेल्प से ये ओवरी में एंटर करते हैं। वहां पर ओव्यूल जो विजार्ड जो होता है उसमें एंटर कर जाते हैं और वहां पर नर युग्मक है
अंड कोशिका जो होती है, एग सेल जो होती है, वहां पर पहुंच जाती है और जो इसके बाद में ही निषेचन की क्रिया होती है। जबकि जंतुओं की बात करें, जो स्पर्म जो होते हैं वो अपनी उसकी विशेष संरचना और उसमें टेल जो पाई जाती है, तरल माध्यम में तरंगित गति करते हुए ओवा के पास पहुंच जाते हैं। इसके लिए इसमें हार्मोनल जो क्रिया भी होती है, एंजाइमेटिक क्रियाएं जो होती हैं, जैसे अगर देखा जाए तो ओवा के द्वारा फर्टिलाइजिंग, तो स्पर्म के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ताकि स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक जो स्पर्म है अपनी ही स्पीसीज के ओवा के पास पहुंच सके। तो यानी कहने का मतलब ये जो इस किसी न किसी प्रकार से जो ओवा जो है, स्पर्म जो है ओवा के पास पहुंचे जाता है। और हमने जनरली बात की थी कि स्पर्म जो होते हैं वो संख्या में ज्यादा होते हैं। इसकी वजह एक तो ये है कि भाई किसी न किसी कारण से उनका अगर बाह्य निषेचन अगर उसमें होता है या बाह्य माध्यम में होता है, तो उनका किसी अन्य प्रजाति के द्वारा भक्षण हो सकता है। तो किसी न किसी प्रकार से निषेचन की प्रायिकता बनी रहे, तो उसके लिए शुक्राणु की संख्या ज्यादा होती है और अंडाणु का आकार बड़ा होता है। तो अगला जो स्टेज आती है, कहने का मतलब जो युग्मक है यानी नर युग्मक है मादा युग्मक के पास पहुंच चुका है, तो अगली स्टेज आती है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। निषेचन की बात करें तो नर तथा मादा युग्मक संलयित तो होकर जब द्विगुणित संरचना बनाते हैं, जिसको हम जायगोट या युग्मनज कहते हैं, उस घटनाक्रम को हम निषेचन कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में जो नर युग्मक जो होते हैं मादा जननांगों में छोड़े जाते हैं, यानी संलयन की क्रिया मादा जननांगों के अंदर ही होती है, मादा शरीर के अंदर ही होती है। जबकि एक्सटर्नल की जो बात करें हम, ये खासकर कुछ अगर पीसीज की बात करें या कुछ सरीसृप हैं उनकी भी बात करें, तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और सॉरी, हम इसी बात एक्सटर्नल की बात करें तो यानी मादा जननांगों के बाहर होने वाला जो फर्टिलाइजेशन उसकी बात करते हैं। खासकर जो जलीय स्रोतों में रहने वाले जो प्राणी होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यानी नर तथा मादा युग्मों का संलयन जो होगा वो मादा शरीर के बाहर होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में अगली जो स्टेज आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की जो बात करें, यानी निषेचन के बाद में कौन कौन सी घटनाक्रम होगी, तो उसमें पहली जो घटनाक्रम होगी वो जाइगोट होगी। यानी कहने का मतलब अभी हमने कहा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद में एक पहली द्विगुणित संरचना बनेगी, जिसको हम युग्मनज कहते हैं। इस युग्मनज में विदलन की क्रिया होगी, क्लीवेज होगा, जिसकी वजह से जंतुओं में आगे की अवस्था मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्टुला है, उसके बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन जब बात करते हैं अपने पुष्प पादपों की बात करें, तो यहां पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें जो युग्मनज बनने के बाद में उसमें भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण का जो परिवर्तन है भ्रूणपोष के माध्यम से होगा। इसमें युग्मनज में भी आप देखेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और कुछ में लगातार शुरुआत में समसूत्री विभाजन, उसके बाद में अर्धसूत्री विभाजन इसमें देखे जाएंगे। बात करते हैं भ्रूणोद्भव की, यानी युग्मनज से भ्रूण तक के निर्माण की जो क्रिया जो होती है उसे हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव में मैंने अपनी बात अभी इसमें थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जंतुओं में तो युग्मनज में क्लीवेज की क्रिया के दौरान जो एक तरह के विशिष्ट प्रकार के समसूत्री विभाजन होते हैं, जिनमें कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती नहीं, उनका आकार नहीं बढ़ पाता है। उस प्रकार के सूत्री विभाजनों को क्लीवेज कहा जाता है और बनने वाली सेल्स को कोरक खंड या ब्लास्टोमेर्स कहा जाता है, जिसमें मैंने कहा कि मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला और उसके बाद भ्रूण का निर्माण होगा और प्रसव के माध्यम से उसमें शिशु का जन्म हो जाता है। लेकिन पुष्पीय पादपों की बात करें कि जो बीजांड है बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो अंडाशय की भित्ति है वो फल भित्ति में बदल जाएगी और उसके बाद में फल का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसी के साथ एक विशिष्ट घटना भी इसमें देखी गई है, जिसे हम अनिषेक या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यानी बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण या ये कहूं कि फल के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे अनिषेक जनन कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, एक तो जो एक प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। प्राकृतिक रूप से ऐसी घटनाएं पाई जाती है, जैसे मधुमक्खी का एग्जांपल आप अच्छा खासा ले सकते हैं, जिनमें नेचुरली ऐसा पाया जाता है कि उसमें पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन पाया जाता है। जबकि कृत्रिम रूप से इंड्यूस्ड तरीके से अभी हम अनिषेक जनन करवा सकते हैं, जैसे कि कोचिसिन है, ईथर है, एल्कोहल है, इनके द्वारा हम इंड्यूस्ड तरीके से भी पार्थेनोजेनेसिस करवा सकते हैं।
तो ये कुछ इवेंट्स थे जो लिंगिज्म के दौरान पाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम फ्लोरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स को पूरी तरीके से, या ये कहूं कि वर्त रूप से इसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।